इस क्वेश्चन का हल करेंगे, इस समीकरण का हल करेंगे। क्या होगा, इस इक्वेशन को देखने पर ऐसा लगता है जैसे 5 दूनी 10 और 0 मतलब 20 और 5 3 8 8 और 20, मतलब इसको हम अलग तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन हल होगा, ये इसमें कुछ नियम लागू होता है। मतलब हम बोधमास के नियम का पालन करेंगे। इसमें क्या होता है, बोधमास का नियम का पालन करेंगे हल करते समय। क्या होता है, इसमें होता है ब्रैकेट्स का पहले जो कोष्टक होता है, ब्रैकेट्स का कोष्टक का उसको पहले हल किया जाता है। तो इसमें कोष्टक क्या है, कोष्टक देखने के लिए आप मतलब ये कोष्टक है, इसको पहले हल करेंगे। क्या लिखा है, 3 धन 5, मतलब इसको जब हल करेंगे तो शुरुआत किससे होता है, कोष्टक से। तो 5, ये कोष्टक क्या है, 5 3 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो अब क्या होता है, इसके बाद भी ध्यान रखना है कि बोधमास का नियम फिर लागू होगा। इसी में क्या होगा, यहाँ पर है गुना, ठीक है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है। दोनों में कौन हल होगा पहले, ठीक है। तो उसके लिए हमको फिर बोधमास का नियम का पालन करना होगा। क्या लिखा है, यहाँ से डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पर भाग होगा, यहाँ पर गुना होगा, फिर और होगा प्लस, और मतलब जोड़ना और घटाना, ये लास्ट में होगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, भाग होगा, कोष्टक का तो हमने हल कर दिया। अब भाग से शुरू होता है, भाग फिर गुना फिर जोड़ना फिर घटाना, ठीक है। तो भाग कौन सा है, ये दोनों को हल पहले किया जाएगा, इन दोनों का हल पहले किया जाएगा। तो क्या होगा, 5 और इसका भाग क्या जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 का 0, ठीक है, 5 0 0, तो 20 बार जाएगा। 5 दूनी 10 मतलब 100 आ जाएगा ये वापस, ठीक है, ये 5 है। अब क्या होगा, भाग तो कर लिए, अब फिर गुना का, बोधमास के नियम के तहत अब गुना का प्रयोग किया जाएगा, गुना का हल होगा। तो 8 दूनी 16 और 0 का ये यहाँ पर 0, तो आंसर हो जाएगा 160, ठीक है, आंसर हो जाएगा 160। ये बोधमास के नियम के तहत इस तरीके से हम हल किया जाता है इसको, ठीक है। ये गणित का समीकरण था, गणित का इक्वेशन था। सब्सक्राइब करें। अगर समझ नहीं आया तो एक बार पुनः इसको वीडियो को वापस देख लेंगे तो ये समझ आ जाएगा। ये बोधमास के नियम के तहत इसको हल किया जाता है। 100 में भागित 5 और कोष्टक में 3 धन 5 ये वाला था। तो यहाँ पर हमने बोधमास के नियम के तहत पहले कोष्टक को हल किए। बोधमास के नियम क्या कहता है, कोष्टक को पहले हल किया जाएगा। तो कोष्टक को पहले हल कीजिए, 5 3 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह है, और फिर उसी के बाद फिर बोधमास का नियम फिर लागू होगा। डिवीज़न मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, मतलब भाग पहले होगा फिर गुना होगा। तो हमने यहाँ पर भाग को पहले किया, 5 100 से 5 इसको हम भाग किए पहले, ठीक है, 20 आया, 20 में उसके बाद फिर गुना का हल किए तो 160 हुआ। इस प्रकार से इसका हल हो गया, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 160, आंसर इक्वल टू 160, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चैनल के तो अब नाम देख रहे हैं, नॉलेज एंड अंदर ही हमारा चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें।